Hello everyone, welcome back to my channel Kids Education. In today's video I am going to solve the back exercise of the chapter Going to the Fair of your class 3 New Mulberry English Literature book. वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि अगर आप मेरे चैनल पे पहले बार आएँ तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और अगर आपको वीडियो से हेल्प मिलती है तो वीडियो को लाइक भी ज़रूर करिएगा। So let's start solving the questions. Question number 1, complete the following sentences. यहाँ पर कुछ sentences है जिन्हें आपको fill करना है, क्या वहाँ पे information होना चाहिए। A, every dream dash. Every ने क्या सपना देखा था? That the Ferris wheel had stopped and he was in the top car. कि Ferris wheel जो है वो रुक गया है और वो सबसे ऊपर वाले कार में फंस चुका है, यानी Ferris wheel के एक डब्बे में वो फंस चुका है सबसे ऊपर। नंबर बी, फर्न ड्रीम डैश। फर्न ने क्या ड्रीम किया था? डैट शी वॉज ऑन द स्विंग्स, ये वो झूलों पर बैठी हुई है। क्वेश्चन नंबर 2, ड्रॉप टू लिस्ट, वन शोइंग हाउ फर्न प्लान टू स्पेंड हर मनी एंड द अदर शोइंग दैट एवरी वांटेड टू डू विथ द मनी ही हैड। तो दो लिस्ट बनाने, एक में दिखाना है कि फर्न ने अपने पैसे से क्या क्या करने का प्लान किया था, और दूसरे में ये दिखाना है कि एवरी ने क्या क्या करने का प्लान किया था अपने पैसे से। आंसर, फर्न्स लिस्ट, एवरीज लिस्ट। फर्न की जो लिस्ट है और एक एवरी का लिस्ट है। फर्न के लिस्ट में है गो ऑन द स्विंग्स, विन अ डॉल, बाई अ बलून। तो फर्न ने लिस्ट में लिखा था कि वो झूलों पे बैठेगी, एक डॉल को जीतेगी और बलून्स खरीदेगी। एवरी के लिस्ट में था ए, राइड द फेरिस व्हील, बी, स्टेयर अ जेट प्लेन, सी, ईट अ फ्रोजन कस्टर्ड एंड अ चीज़ बर्गर, डी, बाई अ बलून। एवरी ने सोचा था कि वो फेरिस व्हील पे चढ़ेगा, जेट प्लेन को उड़ाएगा और फ्रोज़न कस्टर्ड और चीज़ बर्गर खाएगा और एक बलून खरीदेगा। क्वेश्चन नंबर 3, रीड द लाइन्स एंड आंसर द क्वेश्चंस। यहाँ पर कुछ लाइन्स दिए हुए और उनके रिलेटेड कुछ क्वेश्चन से हमें सॉल्व करने हैं। यू चिल्ड्रेन बी क्वाइट टिल वी गेट द एनिमल्स अनलोडेड, सेड मिसिस एरेबल। तो ये एक लाइन दी हुई है आपके चैप्टर से, अब इससे हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर ए, हु वेर द चिल्ड्रेन दैट मिसिस एरेबल वॉज स्पीकिंग टू। मिसिस एरेबल कौन से बच्चों से बात कर रही थी? आंसर, मिसिस एरेबल वॉज स्पीकिंग टू हर किड्स फर्न एंड एवरी। मिसिस एरेबल अपने बच्चों से ही बात कर रही थी, फर्न और एवरी से। क्वेश्चन नंबर बी, वेयर वेर द एरेबल्स, वाई वेर दे देयर। तो एरेबल्स कहाँ थे और वो वहाँ पे क्यों थे? आंसर, द एरेबल्स वेर इन द फेयर, दे वेर देयर टू सेल देयर फार्म एनिमल्स। तो एरेबल्स जो है वो मेले में थे, और वो मेले में इसलिए गए थे क्योंकि उन्हें अपने फार्म एनिमल्स को बेचना था। क्वेश्चन नंबर सी, वाई डिड मिसिज एरेबल आस्क द चिल्ड्रन टू बी क्वाइट। मिसिज एरेबल ने अपने बच्चों से चुप रहने के लिए क्यों कहा? आंसर, व्हेन एरेबल्स वेर अनलोडिंग द एनिमल्स द चिल्ड्रन स्टार्टेड डिमांडिंग मनी फॉर हैविंग फन इन द फेयर। हाउएवर मिसिज एरेबल डिड नॉट वांट टू सेंड द चिल्ड्रन ऑन देयर ओन, सो शी आस्क्ड द चिल्ड्रन टू बी क्वाइट। तो मिसिज एरेबल जब जानवरों को ट्रक से उतार रहे थे, उसी वक्त बच्चों ने पैसे मांगने शुरू कर दिए कि हमें मेले में जाके मज़ा करना है, लेकिन मिसिज एरेबल डर रही थी उन्हें अकेले भेजने के लिए, तो इसलिए उन्होंने उनसे कहा कि तुम सब चुप रहो। क्वेश्चन नंबर 4, रीड द लाइन्स एंड आंसर द क्वेश्चंस। यहाँ पर एक और लाइन दी हुई है और उससे कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। वॉच आउट फॉर पिक पॉकेट्स, वार्न देयर फादर। क्वेश्चन नंबर ए, वाई डिड मिसिज एंड मिस्टर एरेबल गिव इंस्ट्रक्शंस टू देयर चिल्ड्रन। मिसिज और मिस्टर एरेबल ने अपने बच्चों को क्यों कुछ चीज़ें बताई? Mrs. and Mr. Arable gave instructions to their children because they were leaving their children for the first time on their own and they wanted them to be safe and responsible. तो Mrs. and Mr. Arable अपने बच्चों को इंस्ट्रक्शन इसलिए दे रहे थे क्योंकि वो पहले बार अपने बच्चों को अकेले कहीं जाने दे रहे थे, और वो चाहते थे कि वो पूरी तरह से सेफ रहें और ज़िम्मेदार भी रहें। नंबर बी, लिस्ट 2 अदर वार्निंग्स दैट दे गेव टू द चिल्ड्रन। तो और 2 वार्निंग उन्होंने क्या दिए थे अपने चिल्ड्रंस को? आंसर, दे वार्न देयर चिल्ड्रन टू नॉट ईट अ लॉट ऑफ स्टफ एंड टू बी केयरफुल ऑफ पिक पॉकेट्स। तो उन्होंने ये वार्निंग दी अपने बच्चों को कि बहुत ज़्यादा खाना नहीं खाना है और पिक पॉकेट से सावधान रहना है। पिक पॉकेट्स यानी कि जो लोग चोरी कर लेते हैं। नंबर सी, विच वर्ड इन द एक्सट्रैक्ट मीन्स पीपल हु स्टील्स पर्सेज एंड वॉलेट्स। तो इस एक्सट्रैक्ट में ऐसा कौन सा वर्ड था जिसका मीनिंग होता है कि वो लोग जो कि पर्स और वॉलेट चुरा लेते हैं? आंसर, पिक पॉकेट्स।
Question number 5. What were the sounds that Fern and Avery heard when they reached the fair? तो फन एंड एवरी जब मेले पहुँचे तो उन्होंने कौन कौन सी आवाज़ें सुनी? आंसर, व्हेन दे रीच द फेयर दे हर्ड द वंडरफुल म्यूज़िक एंड ब्लीडिंग ऑफ शीप। तब जब वो मेले पहुँचते हैं तो फन एंड एवरी को बहुत अच्छी आवाज़ सुनाई देती है और शीप के म्यूज़िक की बहुत अच्छी आवाज़ सुनाई देती है और शीप के बोलने की आवाज़ भी सुनाई देती है। Question number 6. How did the parents feel about the children going off on their own? How did the children feel about going off on their own? तो पेरेंट्स को कैसा फील हुआ कि उनके बच्चे जब अकेले जा रहे थे और बच्चों को कैसा फील हुआ कि वो खुद से अकेले मेले के अंदर जा रहे थे? आंसर, द पेरेंट्स were worried but at the same time they felt proud and happy to see their children growing up. The children were filled with excitement and danced off in the direction of fair. तो पेरेंट्स बहुत ज़्यादा परेशान थे क्योंकि पेरेंट्स जो थे उनके वो थोड़े परेशान भी थे और बहुत ज़्यादा प्राउड और हैप्पी भी थे क्योंकि उनके बच्चे अब बड़े हो रहे थे और जो बच्चे थे वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे और खुशी के मारे डांस कर रहे थे और वो धीरे धीरे मेले की तरफ बढ़ते जा रहे थे। सो दिस इज़ द एंड ऑफ द बैक एक्सरसाइज। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।